आप अगर कभी नैनीताल गए हैं तो एक चीज जरूर महसूस की होगी। नैनी झील की ठंडक, उसकी खूबसूरती और उसके किनारे बसी वो जिंदा दिल रौनक। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस झील की वो कहानी है जो सतह से नहीं अंदर से सड़ रही है। जी हाँ, झील के नीचे बसा है प्लास्टिक का एक ऐसा जहरीला संसार जो न केवल झील को खत्म कर रहा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। एल्सवियर नाम की इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में हाल ही में छपी एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। ये रिपोर्ट कहती है कि नैनी झील अब प्लास्टिक से भरी एक खतरनाक लैब में बदल चुकी है। और ये प्लास्टिक कोई बड़ा बोतल या कचरा नहीं, ये है सूक्ष्म प्लास्टिक यानी माइक्रो प्लास्टिक, जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन शरीर के अंदर जाकर बड़ा नुकसान करता है। फरवरी 2023 में इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने झील के 16 अलग अलग हिस्सों से पानी और तलछट के सैंपल लिए और नतीजे होश उड़ाने वाले थे। पानी के हर लीटर में 2.4 से लेकर 88 तक माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले। तलछट यानी झील के फर्श में तो हाल और भी बुरा निकला। हर ग्राम मिट्टी में 0.4 से लेकर 10.6 तक सूक्ष्म प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद थे। अब सोचिए, आप उस पानी के आसपास घूम रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, कई लोग तो मछलियों को दाना भी डालते हैं, लेकिन इस पूरे माहौल में वो प्लास्टिक भी तैर रहा है जो न दिखता है न महसूस होता है, लेकिन शरीर के अंदर जाकर बीमारियां देता है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि ये सूक्ष्म प्लास्टिक आखिर आया कहाँ से? रिसर्च कहती है इसके पीछे जिम्मेदार है कपड़ों के रेशे, पैकेजिंग का सामान और सबसे ज्यादा लोकल कचरा। झील के किनारे बहने वाले 44 नाले जिनसे बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज और कचरा सीधे झील में जा रहा है, वो इस पूरे सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बोटिंग, टूरिज्म, प्लास्टिक की पैकिंग और लोगों की लापरवाही ने मिलकर इस झील को धीरे धीरे जहर में डुबो दिया है। और तो और इस रिपोर्ट ने एक और चौंकाने वाली बात बताई, जो पानी ट्यूबवेल से घरों में सप्लाई हो रहा है उसमें भी सूक्ष्म प्लास्टिक मिल रहा है। यानी आप सोचते हैं कि घर का पानी साफ है, लेकिन हकीकत ये है कि उसमें भी वो जहर मौजूद है जो शरीर में जाकर हार्मोन, लीवर, किडनी, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बन सकता है। रिपोर्ट में पाए गए प्लास्टिक के टुकड़े पॉलीइथाइलीन और पॉलीस्टीरीन से बने हैं। इनमें से पॉलीस्टीरीन को सबसे खतरनाक बताया गया है। ये प्लास्टिक के वो टुकड़े होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं और मछलियां इन्हें खाना समझकर निकल जाती हैं, यानी सीधा असर फूड चेन पर और आखिर में इंसान तक। झील के तलछट में ये कण जमते जा रहे हैं और क्योंकि झील का पानी धारण करने की प्रणाली स्थिर है तो ये कण नीचे बैठकर झील की कैपेसिटी को भी कम कर रहे हैं। इससे झील का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसका असर जलचरों, मछलियों, पक्षियों और यहाँ तक कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर हो रहा है। पिछले कुछ समय से नैनी झील को लेकर कई चिंताजनक खबरें आई। कभी झील में जल कुंभी का अत्यधिक फैलाव, कभी ऑक्सीजन लेवल में गिरावट, तो कभी झील के रंग में बदलाव देखा गया। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक का ये नया खतरा कहीं ज्यादा गंभीर है क्योंकि ये साफ दिखता नहीं और असर देर से करता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ बर्बाद कर चुका होता है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस खतरे को गंभीरता से लेंगे? क्या झील के किनारे ठोस कचरा फेंकना बंद करेंगे? क्या नगर पालिका और प्रशासन मिलकर हर नाले में फिल्टर सिस्टम लगाएंगे? क्या पर्यटकों को सिंगल यूज प्लास्टिक से रोकने के लिए सख्ती की जाएगी? रिसर्च टीम ने साफ कहा है कि अब और देर नहीं की जा सकती। झील को बचाना है तो फिल्टर वाले छोटे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे, नालों से सीधे गिरते गंदे पानी को रोकना होगा और सबसे बड़ी बात, लोगों की सोच और व्यवहार बदलना होगा। सरकार को चाहिए कि वो झील क्षेत्र में एक प्रभावी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए और लोगों को साफ तौर पर समझाए कि अगर झील बची तभी नैनीताल की रौनक बचेगी। नैनी झील सिर्फ एक जलाशय नहीं है, ये इतिहास है, प्रकृति है, पहचान है। इससे न जाने कितनी कहानियां सुनी है, प्रेम, श्रद्धा, उम्मीद और जिंदगी की। लेकिन अब ये झील खुद पुकार रही है, बचा लो मुझे, क्योंकि अगर अब भी नहीं चेते तो शायद अगली पीढ़ियां नैनीताल आएंगी, लेकिन एक सूखी जहर भरी झील के किनारे सिर्फ तस्वीरें देखकर लौट जाएंगी। तो अगली बार जब आप नैनी झील जाएं तो बस एक काम जरूर करें, एक भी प्लास्टिक का टुकड़ा झील में ना फेंकें। हो सके तो किसी और का गिराया हुआ उठा लें। एक छोटा कदम कई जिंदगियों को बचा सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब कर लें।